सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है रुद्रपुर लाइव पर। मैं नवीन त्यागी। आज हम इस समय मौजूद हैं अशोक चावला जी के साथ में। अशोक चावला जी जो कि फिट कोच के नाम से जाने जाते हैं। आप सर का यही संक्षिप्त परिचय है। सर ये बताइए, जो आप रुद्रपुर की बात करें, अभी हाल ही में आपने 2 अक्टूबर को मैराथन में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे डीएम सर ने आपको सम्मानित भी किया था। ये जोश उत्साह आपके अंदर आता कहाँ से? नवीन जी, अगर सही बताऊं तो 50 साल की उम्र तक पता नहीं था कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, बहुत से लोग का मतलब अगर मैं कहूँ तो 90% से ऊपर लोग हैं जो कहते हैं अरे अब तो ये उम्र हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमने क्या करना है। तो हम भी लगभग उस कैटेगरी में जा रहे थे। तो अचानक जो है वो एक न्यूट्रिशन के बारे में मालूम पड़ा और उसको अपनी लाइफ में ऐड किया। आदतें सुधारी अपने खाने पीने की और लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारा, उठने बैठने का तरीका, एक्सरसाइज का। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि अपने अंदर चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस इतने अमेजिंग थे कि उसको फिर मैंने समाज में फैलाना भी शुरू किया। और जो आपने पूछा कि मैराथन वाला, तो आपकी एज कुछ भी हो, जब आप एक सर्टन एज को एक बैरियर पार करते हैं तो फिर आपकी लड़ाई खुद से होती है। तो मेरे लिए वो रन करना खुद के लिए चैलेंज था कि क्या मैं कर सकता हूँ, और उसको अच्छे से कर पाया। तो वो सब लाइफस्टाइल और एक खान पान की आदतों की वजह से था। अशोक जी ये बताइए, जैसे कि अगर हम बात करें आधुनिक समाज में, आधुनिक टाइम में इंसान ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। चाहे वो आपकी मेडिकल को लेके हो, आपकी मीडिया के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में प्रगति की है। लेकिन हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ गए। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन जी, जब हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ पीछे छूटता है। और जीवन यापन के लिए, परिवार को चलाने के लिए, सामाजिक अपने कर्तव्य निभाने के लिए, अर्थ का मतलब पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। आपका जॉब प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, स्वास्थ्य नहीं छूटना चाहिए और कुछ भले छूट जाए। जो सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ आई है कि हम रेस को जीतने के चक्कर में, जीवन की रेस को जीतने के चक्कर में स्वास्थ्य का तिलांजलि दे रहे हैं, उसको भूल जा रहे हैं। जिसकी वजह से एक्चुअल में आप जो कुछ भी अर्न कर पा रहे हो, जो कुछ परफॉर्म कर पा रहे हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप जो भी परफॉर्म करते हो अच्छे स्वास्थ्य की वजह से करते हो। आप अच्छे स्वास्थ्य का तो पीछे छोड़ दिया आपने और बाकी रेस में आंखें बंद करके भागे चले जा रहे हो कि मुझे ये कमाना है, मुझे ये अर्न करना है, मुझे समाज में नाम बनाना है, मुझे। तो उस चक्कर में, और करते किस लिए सब भागा दौड़ी, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और जब लाइफ को एंजॉय, ये कड़वी बात है लेकिन मुस्कुराहट के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ इसको फील करता हूँ, जब एंजॉय करने का टाइम आएगा तो वो स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ के जा चुका होगा। जो सर युवा पीढ़ी है हमारी, अगर उनकी बात करें तो नशा बहुत कर रही है वो, और हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने घर में खुद आग लगाना वो कर लो, या उस नशा कर लो शरीर के साथ। घर की, मकान की, दुकान की कीमत हो सकती है कि कार कीमत हो सकती है, आपके जीवन की और आपके शरीर की कोई कीमत नहीं है। पीछे क्या था मालूम नहीं, आगे क्या होगा मालूम नहीं। एक बार के लिए मिला है, मेरा तो सोचना है, और वो बहुत सारे काम संपन्न करने के लिए मिला है आपको। समाज के प्रति आपकी ड्यूटी है, परिवार के प्रति ड्यूटी है, अपने प्रति ड्यूटी है, तो उसके लिए वो मिला है। और आप उसमें खुद जहर डाल के उसका ख़राब कर रहे हो। तो आप उससे केवल जो व्यक्ति नशा करता है उसी के ऊपर ही प्रभाव नहीं पड़ता, उसके परिवार के 4-5 सदस्य जो होते हैं वहाँ पर प्रभाव पड़ता है, फिर गली मोहल्ले में प्रभाव पड़ता है, और पूर्ण रूप से अब देखें तो पूरे समाज के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो फलाना बंदा नशा करता है तो उसी को नुकसान हो रहा है, नहीं, परिवार से लेकर समाज तक सबको नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी सेहत को वो इस लेवल तक बिगड़ जाता है कि समझाने के बाद भी उसको, क्योंकि वो मैं कहता हूँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ लोग ये है उस कुएं से वापस आ पाते हैं छोड़ के, और वापस अपना जीवन सही पटरी पर ला पाते हैं। तो इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करता रहता है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम अगर कहीं देखें
कि अपने आसपास कहीं ऐसा नशा का काम हो रहा है या बिक रहा है या आपको चुभ रहा है, तो उसकी सूचना गुप्त रूप से दें जो भी अधिकारी हैं, या तो जिससे कि हम इसको गंदगी को आप अपना कर्तव्य तो निभाएं हटाने के लिए, है ना, ये ज़रूरी है सर। अशोक जी बताइए, जैसे कि आज बहुत बिजी लाइफ स्टाइल हो चुका है सभी का, तो एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए हमें किन किन पहलुओं को ध्यान रखना पड़ेगा? क्या इसमें एक्सरसाइज और अपना खान पीन, इसकी क्या भूमिका है? अभी आपने मेरे से प्रश्न करा तो पहली लाइन आपकी थी कि भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी हो गई सर, यही बोला शायद आपने। अगर मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से भी कोई ज़्यादा बिजी है तो उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उसको खाली अपने ऑफिस जाना चाहिए, कमाई के लिए जाना चाहिए। जो भी काम है, कोई मज़दूर है तो पत्थर तोड़ता है, सड़कें बना रहे हैं वो है, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप पायलट हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री से ज़्यादा बिजी हैं तो आप एक्सरसाइज मत करो। अब करना क्या चाहिए, मैसेज क्या है, जब तक आपकी लाइफ में 24, सबके पास 24 घंटे से, राइट। और मैं जो एज ए फिट कोच, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू कि मैं फिट कोच हूँ, तो मेरी एडवाइस रहती है कि 45 मिनट एक्सरसाइज आप अपने आप के लिए समय निकालो। और वो समय निकालना होता है सुबह की नींद में से, बिस्तर जल्दी छोड़ो। अब उसको परसेंटेज के वाइज मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं सर, और 45 मिनट का एवरेज निकालेंगे परसेंटेज तो 3.25% भी समय वो नहीं है। अब पूरे दिन का 3.25% अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, रस्सी कूदना हो सकता है, साइकिल चलाना हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, दौड़ लगा, डांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। तो अगर 3.25% समय आपका देखे, बाकी सारा समय आपका गोल्डन बन जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तो इतने हैं कि किताबें लिखी जा सकती हैं, उसके ऊपर लिखी भी हुई हैं। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट होता है। और फिर दूसरा जो है वो दूसरा पहलू है खान पान का। हम बिना सोचे हुए क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना चाहिए, सोचते ही नहीं है, बस उसको दोनों हाथ से खाए जा रहे हैं। पेट भरा है तब भी किसी ने ऑफ़र कर दिया, तब भी खा लिया। कुछ अच्छी चीज़ देखी, पेट भरा हुआ है, पेट भर जाता है, मन संतुष्ट नहीं होता। बीमारियों का असली कारण ही है ये। जब खाना एक्स्ट्रा अंदर जाएगा बॉडी में तो पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करेगा, और एक्स्ट्रा जितना भी जाता है वो बॉडी में, वो साइंस है, वो फैट में कन्वर्ट होता है। और फैट बॉडी के लिए एक लिमिट के बाद नुकसान करेगा ही करेगा, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। 50 की, आज मैं 57 का हूँ, और एक्चुअल में जो लाइफ को लीड करता हूँ तो ऐसे लगता है कि हाँ यार, अंदर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन वाली फीलिंग है ना। मतलब बिना एक्सरसाइज के, बिना दौड़े हुए, रनिंग करे, जॉगिंग करे हुए, स्कीपिंग कराओ मुझसे, आप दौड़ लगवाओ मुझसे, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी ना, मुझे आई जस्ट लव इट, राइट। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि न्यूट्रिशन मिला, फिर मैंने वहाँ से अपने आप को चेंज किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, खाने की आदतों में सुधार किया। फिर वो धीरे धीरे एक मिशन बनता चला गया। यार जब मेरे पास आ रहा है, मैं सीखना शुरू कर दिया है, तो उसको मैं दूँ क्यों नहीं लोगों को। तो जो भी अब तो ऐसा हो गया कि अगर मेरे साथ कोई भी, कहीं मैं ग्रुप में हूँ, अकेला हूँ, ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मैं ठेले वाले के पास खड़ा हूँ, मैं नाई के पास हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट मेरे मुंह से जो निकलता है वो हेल्थ के लिए निकलता है। उससे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा टिप्स निकल जाएँ कि अगले बंदे का बेनिफिट हो जाए, भला हो जाए, वो यूज़ करे या ना करे वो उसका काम है। मेरा कर्म मैं पूरा करता हूँ कि मैं उसको गाइड कर पाऊँ। ऐसे कुछ मुझे दिल से तसल्ली मिलती है, अपने काम को प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सड़क पे चलता हुआ हर व्यक्ति स्वस्थ हो, मस्त हो और ज़बरदस्त हो, बीमार नहीं होना चाहिए, कम से कम बीमार हो। डॉक्टर की जरूरत सबको पड़ती है, मुझे भी पड़ेगी किसी न किसी स्टेज पे, सबको पड़नी है, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान के बाद धरती का भगवान कौन है? डॉक्टर्स हैं। वो हैं इसीलिए कि वो हमारी हेल्प करें, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है अपने प्रति कि हम कम बीमार पड़ें, इसके लिए देख रेख हमें करनी है, किसी और। मेरी देख रेख आप नहीं करोगे, मेरा परिवार नहीं करेगा, मुझे करनी है। हमने देखा यहाँ पे कि काफ़ी लोग आते हैं और आपने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली है, और हम कुछ फीडबैक लेंगे। उसके बाद मैंने अपना 15 किलो वेट कम किया, जो कि पॉसिबल नहीं था। मेरा नाम सिमरन है। अशोक सर जी के यहाँ आए थे हम, बहुत अच्छे से सर ने हमें गाइड करा, एक फैमिली पर्सन की तरह। मैं बहुत ज़्यादा बॉडी पेन से दुखी थी, डिप्रेशन में भी थी, बिल्कुल भी चलती फिरती नहीं थी, यानी कि लाइफ से बहुत दुखी हो चुकी थी।
पर यहाँ आके एक लाइफ जीने में खुशी हो रही है। अब 2 मंथ से कोई पेन किलर नहीं ली, मेरा वेट भी डाउन हुआ है, प्लस मेरे में एनर्जी लेवल बढ़ा है। मैं जगत आर्या और मैं पिछले 3 साल से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और पहले मैं खैर एक्सरसाइज तो काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन मुझे मेरा वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक एनर्जी लेवल बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और काफ़ी उसमें कभी भी आज दिन भर काम करने के बाद भी कभी मैं भी अपने आप को थकान में महसूस नहीं करता हूँ। जो भी वो गाइड करते हैं उनकी सीख बड़ी अच्छी होती है और हर टिप्स जो दिए जाते हैं तो उनको फॉलो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अनीता पटेला फ्रॉम रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ और ये वेलनेस क्लब मैंने ज्वाइन किया है। इनके कोच अशोक चावला जी हैं और इनके गाइडेंस में जो हमने ये कर रहे हैं अपना, इसमें वेट भी लॉस किया है और एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया है, तो थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जो सर के बारे में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं वीडियो में नीचे फ्लैश हो रहा है, आप कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है आपको या अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, सर से आप बात कर सकते हैं। आप डेफिनेटली 57 की एज में इतना डायनेमिक पर्सनैलिटी होना बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है स्वस्थ धनम सर्वधर्म प्रधान अस्ति, यानी कि सबसे जो बड़ा धन है वो हमारा शरीर है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और जो भी दर्शक हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस अच्छे मैसेज को आप आगे शेयर करें ताकि किसी के जीवन में बदलाव आए। धन्यवाद।